प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और मैंने आपसे कहा है कि मुश्किल से ये 2 से 3 मिनट का सेशन ही रहेगा। एक बार तुम लोग सारे बच्चे आते नहीं, दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि आप लोग ना तो कोई चीज़ समझना चाहते हो और ना कोई चीज़ आगे करना चाहते हो, बट क्या ही कर सकता हूँ। खैर छोड़ो, एनटीपीसी में आप फॉर्म फिल करोगे और फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो तो सब बच्चों को पता है। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। वो डेट है बच्चों 21 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। एक तो ये डेट सुन लो कि इस डेट से लेकर इस डेट तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप लोग ये डेट याद रखोगे तो शायद तुम कंफ्यूजन रहेगा कि अभी बहुत दिन है, बहुत दिन है, बहुत दिन है। तुम कल सारे बच्चे फॉर्म भर दो, संडे में भर दो, है ना। कल भी नहीं भर रहे तो संडे आएगा, परसों संडे है, परसों संडे में भर देना आराम से सारे बच्चे फॉर्म। और जब भी फॉर्म भरो वो अपने सामने भरवाना फॉर्म, किसी से डॉक्यूमेंट देके मत आना। इतने आलसी मत भरना कि ले भैया डॉक्यूमेंट ले ले तू ही मेरे फॉर्म भर देना, ऐसा मत करना, ठीक है। तो चलो, इसके बाद आप लोग क्या करोगे दोस्त। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 6 पोस्ट है जिसके लिए तुम्हें फॉर्म भरना है, और 6 पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म भरना है, एक ही फॉर्म भरना है बच्चों। एक ही जोन भरा जाएगा, यानी कि किसी एक जोन में एक ही फॉर्म भर पाओगे, अलग अलग जोन में नहीं भर पाओगे आप। कभी तुम्हें लग रहा हो कि मैं 2 जोन में फॉर्म फिल कर सकता हूं, मैं तो 21 जोन के 21 जोन में फॉर्म फिल कर सकता हूं। अब पहले आप ये बताओ कि तुम्हारी पसंदीदा इनमें जॉब कौन सी है। मुझे आप ये बताओ कि तुम्हारी पसंदीदा, जैसे पहले नंबर पे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, दूसरी स्टेशन मास्टर, तीसरी गुड्स ट्रेन मैनेजर, चौथी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, पांचवी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, छठी ट्रैफिक असिस्टेंट। आपकी इनमें से कौन सी है जो पसंदीदा, जिसको आप चाहते हो कि मुझे पहले नंबर पर ये मिल जाए। चलो पहले आपकी सुनना चाहता हूं मैं आज। मैंने नंबर यहां पे लिखा है 1 2 3 4 5 6। आप बताओ, एक को अच्छी करने लगते हो तो 1 लिखो, आपको 2 स्टेशन मास्टर अच्छी लगी है 2 लिखो, गुड्स ट्रेन मैनेजर अच्छा लगता है तो 3 लिखो। जल्दी जल्दी लिखो। मुझे पहले आज अपने बारे में तो बताओ कि आप क्या चाहते हो। पहले आप क्या चाहते हो मैं वो तो जान लूं, मैं तो बाद में बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूं। पहले मैं आपकी तो सुन लूं कि आप क्या चाहते हो। सर जी मुझे तो बस जॉब मिल जाए। अच्छा, अगर आपकी यही इच्छा है कि आपको जॉब मिल जाए तो मेरे कहने से आप पहले नंबर पे कौन सी चॉइस रखोगे। ज्योतिपाल, रोहित कुमार, दीपक यादव, आप सबको मैं बताता हूं। वैसे सारे बच्चों की ज्यादातर जो आ रही है वो स्टेशन मास्टर पर आ रही है, 2 पर, 2 पर। अब ऐसा आप क्यों कर रहे हैं वो आपको पता होगा, लेकिन अगर मेरी मानो तो आप ये देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो गुड्स ट्रेन मैनेजर में है। सबसे ज्यादा वैकेंसी कहां है, गुड्स ट्रेन मैनेजर में। और गुड्स ट्रेन मैनेजर में कितनी, 3400 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल है 5800। इसमें से 3400 किसकी है, 3400 बच्चों गुड्स ट्रेन मैनेजर की है। तो जब आप फॉर्म भरो पहली चॉइस आपकी क्या होनी चाहिए, ध्यान से सुन लो, पहली चॉइस आपकी होनी चाहिए, आपको बता दूं दोस्तों, क्या, सिर्फ गुड्स ट्रेन मैनेजर। मेरे कहने से फिल कर देना, मेरे कहने से फिल करना। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए दोस्तों, ऐसा इसलिए इस गुड्स 6 के 6 पेपर में, जो पेपर 6 के 6 पोस्ट के लिए ये जितनी 6 पोस्ट हैं, इन 6 पोस्ट में से 2 पोस्ट ऐसी हैं दोस्त, ध्यान से सुन लो, 2 पोस्ट ऐसी हैं जिनमें टाइपिंग नहीं होती है। अब वो 2 पोस्ट कौन सी है, गुड्स ट्रेन मैनेजर, देखो कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होता। बस इसमें क्या होता है, पेपर, और पेपर के बाद सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप यहां देखो, इसमें अगर आपको स्टेशन मास्टर बनना है तो पहले सीबीटी 1 पास करो, सीबीटी 2 पास करो, इसके बाद तीसरा टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी कि यहां कोई तीसरा टेस्ट नहीं, कोई लफड़ा नहीं, बस पेपर पास करो और सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपसे पूछे भाई तुम्हें लग रहा कि ना गुरुजी मुझे तो टाइपिंग वाली पे जाना है, मुझे तो क्लर्क बनना है, बनो क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अगर मैं टाइपिंग की बात करता हूं, अगर मैं टाइपिंग की बात कर रहा हूं तो टाइपिंग दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। टाइपिंग हिंदी या इंग्लिश दोनों में होगी। अब दोनों की स्पीड बता दूं, हिंदी की स्पीड होगी 25 वर्ड प्रति मिनट, 25 वर्ड प्रति मिनट, और इंग्लिश की होगी 30 वर्ड प्रति मिनट। ये आपको याद रखना है, 25 वर्ड प्रति मिनट और 30 वर्ड प्रति मिनट। सर जी ग्रेजुएशन फाइनल हो गया, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं। हाँ रावत जी, आपका फॉर्म नहीं भरा जा सकता है। मैं बिल्कुल सिंपल आपको बता दूं, झूठ बोलना, ये कहना नहीं तुम फॉर्म फिल कर सकते हो बाद में देख लेना, नहीं भर सकते हो। जिनकी ग्रेजुएशन क्लियर है वही फॉर्म भर सकते हैं। अगर तुम्हारा रिजल्ट अभी आ गया है लेकिन डॉक्यूमेंट तुम्हें नहीं मिले
तो 20 नवंबर से पहले, 20 नवंबर 2025 से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप फॉर्म फिल तब भी कर सकते हो, ध्यान रखना। तो आपकी पहली चॉइस कौन सी? मेरी बात कितने बच्चे मानोगे? बात कितने बच्चे मानोगे? दोस्तों पहले नंबर पे आपको क्या भरना? गुड्स ट्रेन मैनेजर, दूसरे पर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, और तीसरे पर फिर ये बताओ टाइपिंग टेस्ट देना चाहोगे या एप्टीट्यूड टेस्ट देना चाहोगे? अगर तुम टाइपिंग टेस्ट देना चाहो तो तीसरे भरना ये वाली पोस्ट, चौथे भरना ये वाली पोस्ट, पांचवे पे भरना स्टेशन मास्टर, छठे पे भरना ट्रैफिक असिस्टेंट। अगर तुम्हारी टाइपिंग अच्छी हो तो पहले नंबर पे भरना तुम सीनियर क्लर्क वाला, दूसरे भरना ये वाला, तीसरे पे देना स्टेशन मास्टर को, चौथे पे इसको, फिर तुम्हारी मर्जी है पांचवा छठा जिसको देना चाहो। मेरी बात कितने बच्चे मानोगे? जरा वो कमेंट बॉक्स में लिखो। अब गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए बस वो लिखो एम, वो बच्चे लिखो पीएम, पूरा नाम लिखो ना, वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो पीएम। जो फॉर्म भरते टाइम पहली चॉइस क्या डालेंगे? गुड्स ट्रेन मैनेजर की, जिसमें कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों क्या होगा? जिसमें सिर्फ और सिर्फ पेपर होंगे CBT 1 और CBT 2, ना कोई टाइपिंग टेस्ट होगा, ना कोई कंप्यूटर टेस्ट होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। तो जो बच्चे मेरी बात मानेंगे कि हाँ गुरुजी आज आपने बिल्कुल सही बताया, और जो बच्चे फॉर्म फिल कर चुके हैं वो देखो, आपको पता होगा आपने क्या उनमें पहली चॉइस डाली है, लेकिन पहली चॉइस यही डालना जो मैंने आपको बताई है। चॉइस का डाउट आज क्लियर हो गया? जो चॉइस का डाउट चल रहा था बच्चों वो क्लियर हो गया? मैं अभी भी कह रहा हूं टाइम है तुम्हारे पास, पढ़ लो। मैं अभी भी कहता हूं तुमसे टाइम है तुम्हारे पास, पढ़ लो बच्चों। ये मौका जो आपने दिया है वो मौका दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन में मौके हर किसी को मिलते हैं, लेकिन मौकों को भुना कोई कोई पाता है। जीवन में मौके हर किसी को मिलते हैं, लेकिन मौके कोई कोई भुना पाता है। अब कैसे? दोस्तों मैं आपको भाई इतना ही कहना चाहूंगा, ध्यान देना इस बात पर, एनटीपीसी की वैकेंसी अब हर साल आपको देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन आप हर साल इंतजार करोगे कि मैं अगले साल पढ़ूंगा। एनटीपीसी के 2 नोटिफिकेशन आते हैं, एक आता है ग्रेजुएट वाले बच्चों का और एक आता है अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों का। अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे मतलब जो कि 12वीं पास होंगे, जो 12वीं पास होते हैं उनका फॉर्म भरा जाएगा 28 अक्टूबर से। अभी फॉर्म भरा जा रहा है ग्रेजुएट वालों का 21 अक्टूबर से, जो ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं। अब अगर तुम्हें पढ़ना है यूट्यूब से बिल्कुल फ्री तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लेकिन वही बच्चा यूट्यूब पे पढ़ के सिलेक्शन ले सकता है जिसने अपना सर दोनों में होगी या किसी एक में, नहीं एक में होगी पूनम, या तो हिंदी में टाइपिंग करना या फिर इंग्लिश में करना। एज 18 से 33 है। अब सवाल क्या आता है? सवाल यह आता है गुरुजी जिस बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हो वो तो कोई पेड बैच किसी के कहने से मत लेना। जिसका सिलेबस कंप्लीट हो वो किसी के कहने से कोई पेड बैच मत लेना बाबू। लेकिन अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट ना हो, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ध्यान से सुन लो, अगर तुम लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो तुम्हें क्या करना है दोस्तों? एक पेड बैच के साथ आपको जुड़ना है। इस पेड बैच को मैं क्यों कह रहा हूं सर? आप तो कहते हो मैं यूट्यूब से सिलेक्शन करा दूंगा, फिर आज पेड बैच क्यों कह रहे हो? दोस्तों इस पेड बैच को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। इस बैच में बेसिक से पढ़ाया जा रहा है, बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस इसमें पढ़ाया जाएगा। इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा, इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा, यानी कि आपको बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। अगर आप चाहते हो पढ़ना कि हाँ गुरुजी मैं पढ़ाना चाहता हूं, इस बैच में 30 तारीख को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे, यानी कि 30 अक्टूबर को इसकी पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 30 अक्टूबर को इसकी पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आज ही करा लो। अगर आप चाहते हो उस बैच में रजिस्ट्रेशन कराना तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो Y367 Y367, ये कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ गुरुजी मैं रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूं। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, उस बैच में जुड़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो Y367। मैं आपको बताता हूं कि उस बैच में आप कैसे जुड़ोगे आप, ठीक है। चलो अब जुड़ोगे कैसे, देखो आपको क्या करना है, सीधा आओ सबसे पहले गूगल पर। जैसे ही आप गूगल पे आओगे तो आप लिखना मेरे प्यारे साथियों यहां पे अड्डा 24/7। आप जैसे ही अड्डा 24/7 लिखेंगे तो लिखने के जस्ट बाद में हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन हो गई बच्चों। वेबसाइट ओपन होने के बाद में ऑल कोर्स आएगा, रेलवे पर चले आना, ये रहा एनटीपीसी। एनटीपीसी में यहां आपको एक परिवर्तन बैच दिखेगा। इस परिवर्तन बैच को 18, इसकी फीस पता कितनी बच्चों? इस बैच की फीस है 3745 रुपए, 3745 रुपए।
लेकिन अब बच्चे सर एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एक एग्जाम होता है, वो क्वालिफाई होता है पूनम, है ना। तो आपको क्या करना है, ये 3700 है। और ये जो अब सारे त्योहार चल रहे हैं उनकी छुट्टी भी कल खत्म हो गई है, तो दोस्तों ये आपका बैच 30 तारीख के बाद 3700 का मिलेगा, लेकिन आज ये बैच सिर्फ 700 रुपए का मिल रहा है। मोर ऑफर पे जाना और कूपन कोड लगाना Y367 Y367 जैसे लगाओगे देखो 720 रुपए का मिलेगा ये बैच। तो जैसे आप यहां कूपन कोड लगाओगे Y367 तो ये बैच आपको 720 रुपए का मिल जाएगा बच्चों। अगर आपका मन हो इससे जुड़ने का तो जुड़ जाना, वरना बच्चों देखो आपकी मर्जी है, मैं तो बहुत कम बताता हूं बैच के बारे में, अगर आज बता रहा हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जो बच्चे आज इसके साथ जुड़ना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दो Y367, जिससे मुझे पता लग जाए कि भाई 30 तारीख को ये बैच जब स्टार्ट हो रहा है, पहली क्लास इसमें स्टार्ट होगी, तो आप सब बच्चे उस बैच में जुड़ोगे। ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, बाय बाय।